हेलो फ्रेंड्स, सोल लैंड 2 का एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। पिछला एपिसोड में हमने देखा योहाओ, वांग xiaoxiao, काइटो, शानची, जिंग नानन और बेबे सबका धागा खोल के न्यू श्रेक 7 मॉन्स्टर बन जाते हैं, जिसका खुशी योहाओ को चाहने वाले टीचर को लेके एकेडमी का हर बंदा खुशियां मनाते हैं। एंड स्पेशली एल्डर योहाओ का मेंटल एबिलिटी से काफी इम्प्रेस होता है और उसे काफी प्राइज किया है। जो बातें वांग आके सबको कहता है, तभी जिंग नानन और बेबे भी योहाओ का काफी तारीफ करता है। एंड अभी आगे इस चैप्टर का शुरुआत शेक एकेडमी का रेड टी हाउस से शुरू होता है, जहां खूबसूरत टैंगिया को देखने को मिलता है और वो रेस्टोरेंट यूनिफॉर्म में होती है, जो रिवील होने में और खुशी मिलता है। तभी उसके नजर बेबे पर पड़ता है। देन उसके बाद वो सबको वहां देखता है। तभी सभी जूनियर यानी xiaoxiao, योहाओ एंड वांग चिल्लाते हैं, क्लान लीडर लॉन्ग टाइम नो सी। तभी टैंगिया कहती है, एवरीवन वेलकम टू द रेड टी हाउस, एंड कहती है अभी से वो इस जगह को संभालेगा स्कूल खत्म होने के बाद। जो सुन के योहाओ रिएक्ट करता है, लीडर यहाँ काम करती है। एंड वांग टैंगिया का कपड़ा देख के पागल होता है और काइटो टैंगिया को देख के पागल होता है और कहता है ये टैंग क्लैन का लीडर है। तभी जिंग नानन दौड़ के आके टैंगिया को झप्पी देती है और कहती है, ओए होए मेरी ब्यूटीफुल वेट्रेस, मुझसे रहा नहीं जा रहा। देन टैंगिया रिएक्ट करती है, पागल तू इतना क्लोज नहीं आ सकती, अभी हम रूम पे नहीं है। सो मेरा कहना है भाई, बाहर ये करती है तो अंदर क्या ही करती होगी। बट ये देख के शानची को बड़ा मजा आता है। एंड शानची को देख के वांग कहता है, ओए तू थोड़ा टाइम नॉर्मल नहीं रह सकता क्या। तभी टैंगिया सबको बैठने कहती है और सब सीट पे बैठ जाते हैं और उतने में वांग रिएक्ट करता है, बेबे कहा गया। तभी योहाओ कहता है, टीचर टैंगिया आप यहाँ क्यों काम कर रही हो। तभी टैंगिया कहती है, एज ए लीडर ऑफ टैंग क्लैन मुझे फाइनेंशियल काम भी संभालना पड़ता है और यहाँ काम करने में मजा भी आता है। तभी योहाओ रिएक्ट करता है, देखने में लग रहा है टैंगिया को किसी बात का दिक्कत तो है जो हमें पता नहीं। तभी वांग कहता है, हमारे हेड कितना कूल है। तभी रेस्टोरेंट का ड्रेस पे बेबे एंट्री लेता है और कहता है, यस शी इज कूल। लेकिन तभी बेबे को देख के सब पागल होता है, स्पेशली वांग, नानन और xiaoxiao। उतने में बेबे कहता है किसी को कुछ चाहिए और नानन की तरफ स्वीट लेके आते हैं और कहता है ये हमारा न्यू डेजर्ट है, प्लीज ट्राई। जो देख के वांग कहता है ये प्रिंसेस गोल्ड ग्रीन फॉरेस्ट तो नहीं है। तभी xiaoxiao भी कहती है मैं भी इसे हमेशा से खाना चाहती थी बट पैसे ही नहीं बचती थी। और उतने में तीनों खाने लगता है और बहुत ही अमेजिंग है ऐसे बताते हैं। जो देख के योहाओ कहता है क्या कर रहा है वांग, क्या ये लड़की का खाना नहीं है। जो सुन के वांग को मिर्ची लगती है और वो कहता है, योहाओ तूने क्या बोला। और उसके बात को काटने के लिए योहाओ बेबे को कहता है, ब्रदर आप यहाँ काम करना क्यों शुरू किया, कहीं रीजन टैंगिया तो नहीं। जो सुन के बेबे कहता है, मैंने यहाँ काम करना शुरू किया क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म अच्छा लगा और कुछ पैसा भी आ रहा है। जो सुन के टैंगिया खुश होती है और वो मन में कहती है, बेबे तुम जताना नहीं चाहते हो बट ठीक है, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों हो, कि तुम मेरी प्यार करते हो। और मजे की बात, तभी बेबे टैंगिया को हक करके कहता है, हाँ मेरा कुछ इंटेंशंस भी है जो अभी सबको दिख भी रहा है, यानी वो टैंगिया के लिए ही वह आया हुआ है। एंड उन्हें क्लोज देखकर शानची रो पड़ता है और कहता है, बेबे थोड़ा दूर हट जाओ, मुझसे इतना सहन नहीं हो पाएगा। और कहता है मैं अंधा हो जाऊंगा। तभी सारे लोग कहता है, ओए तू तब बाहर देखना, यहाँ क्यों देख रहा है, यहाँ पे नाटक मत किया कर। तभी टैंगिया कहती है, चलो गाइस अभी थोड़ा सीरियस बातें करते हैं। और सभी को कहती है, आज का दिन बहुत ही ग्रैंड था और इसमें कोई डाउट नहीं तुम सातों एक साथ बाहर आए हो, क्योंकि टैंगिया ने उनका मेहनत मॉनिटर पे देखा था। एंड उसके लिए सबको सेलिब्रेट करने कहते हैं और सबको ऐसे ही मेहनत करते जाने कहते हैं, बिकॉज ऐसे ये लोग आगे बढ़ते चले गया तो कुछ ही वक्त में सब इनर सेंचुरी पहुंच सकते हैं। के बाद टैंगिया काइटो को कहता है, क्या तुम टैंग क्लैन ज्वाइन करना पसंद करोगे। एंड हमारा काइटो ठहरा मिलिट्री, सो वो स्ट्रिक्टली उठ के बोलता है, यस मैम आई वांट टू ज्वाइन टैंग क्लैन। और फानी बर्ड उसका बगल पे शानची बैठा हुआ था, जो
काइटो का यस मैम सुन के हवा निकल गया और वो काइंड ऑफ डर जाता है, जो आप देख सकते हो। उतने में काइटो कहता है लेकिन टैंक क्लैन पर घुसने का क्या कोई रिक्वायरमेंट्स है, जो सुन के वांग का खुरापती दिमाग में शरारत चलने लगता है और वो काइटो को कहता है कुछ नहीं, बस सेरेमनी के लिए तुम्हें चड्डी में एकेडमी का चक्कर काटना होगा। जो सुन के काइटो का पसीना छूटना शुरू होता है और वो रिएक्ट करता है अरे बाप रे, ये तो बहुत ही हार्ड है। टैंगिया आके वांग को गुस्से से देख के कहती है चलो फिर तुम पहले नंगा हो जाओ और सेरेमनी परफॉर्म करो। जो सुन के वांग कहता है सॉरी क्लैन लीडर एंड सीनियर ब्रदर, मैं तो बस ऐसे टांग खींच रहा था। तभी उसके बाद टैंगिया कहती है देखो हमारे क्लान में अभी बहुत ही कम मेंबर्स है, सो अभी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जिसे ज्वाइन करना पसंद है वो कर सकता है। और तभी टैंगिया कहती है एज ए क्लान लीडर मैं तुम्हें क्लान पर वेलकम करता हूँ काइटो। एंड नाउ काइटो ऑफिशियली टैंक क्लान का मेंबर बन गया और सबको मोटिवेट करने के खातिर टैंगिया कहती है एवरीवन चलो मेहनत करते हैं टैंक क्लैन को एक बार फिर से बुलंदियों पे ले जाने के लिए। जो सुन के सभी हामी भरता है और एक सेलिब्रेशन का माहौल देखने को मिलता है, जिसके बाद टैंगिया सबको एंजॉय करने कहती है बिकॉज अभी रेस्टोरेंट में रश होने के कारण उसे उन्हें संभालने जाना है। एंड जैसे ही टैंगिया वहां से हटती है तो सभी हल्ला मचाना शुरू करते हैं। एंड कुछ टाइम के बाद यानी खाना पीना होने के बाद एक शांत प्लेस पे काइटो सैड होके अकेला रहता है, जहाँ योहाओ आ जाते हैं एंड अचानक काइटो को देख के कहता है आखिर बिग ब्रदर ऐसे उदास क्यों है, वो ऐसा कभी भी बिल्कुल नहीं रहता। एंड जिसके कारण वो काइटो को पूछता है बिग ब्रदर क्या हुआ, जहाँ सैड काइटो कहता है योहाओ मैं तुम्हारे टैलेंट का कदर करता हूँ, काश मुझ में भी इतना क्षमता होता, अगर होता तो मैं वो चीज को वापस हासिल करता जिसे मैंने खोया। तभी योहाओ कहता है भाई आप क्या कह रहे हो। तभी काइटो कहते हैं योहाओ तुम्हें तो मालूम है सोल गाइड ब्रांच का एब्सोल्यूट सोल्जर प्लान के बारे में, जहाँ टीचर ओरिजिनली मुझे चाहता था बट तुम्हारा टैलेंट मुझसे कहीं गुना ज्यादा है, जिसके कारण टीचर लास्ट नाइट मुझे कह दिया आज के बाद तुम कोर पीपल रहोगे एंड कुल मिला के मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बन के रहना है एंड मुझे स्पिरिट वेपन स्टोरेज में मूव किया गया है। जो सुन के योहाओ शॉक्ड होता है। तभी काइटो कहते हैं योहाओ रिएक्ट मत करो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, अगर तुम इंचार्ज हो तो मैं खुद को उस जगह पे देख सकता हूँ, अगर कोई और होता तो मैं नहीं सहता, क्योंकि तू मेरा भाई जैसा हो जो मुझे फर्स्ट मीटिंग में फील हो गया था एंड तुम एक अच्छे पर्सन हो, जिसके कारण मुझे तुमसे कुछ कहना है ताकि एक बार के लिए तुम फ्यूचर में मुझे हेल्प कर सको एंड अगर तुम कैपेबल हुए हो तो। जहाँ योहाओ कहते हैं ब्रदर आप पूछ लो। तभी काइटो कहता है असलियत में मेरा आइडेंटिटी और हिस्टोरी टीचर फेंगू को भी नहीं मालूम और मैं चाहता भी नहीं उस भले आदमी को मैं हेडेक दे दूं। इन बीते सालों में ये बातें मुझे चुप रहा था, आज फाइनली मैं तुम्हें सब कहने जा रहा हूँ एंड वो सच बोलने जा रहा है। एंड द ट्रूथ इज काइटो इज द रॉयल मेंबर ऑफ सन एंड मून एम्पायर और वो कहता है मैं करंट किंग का नेफ्यू हूँ। जो सुन के योहाओ का पसीना छूटने लगता है और तभी काइटो कहता है मेरा पापा पिछला किंग था। तभी नैरेटर नैरेट करने लगता है उस रात काइटो और योहाओ का बहुत लंबे टाइम तक बात हुआ, जहाँ काइटो उसका हिस्ट्री से लेकर वो क्यों वहाँ आया सब कुछ योहाओ से शेयर करता है, उसमें यहाँ तक उसका रिवेंज प्लान्स भी शेयर किया है, जहाँ योहाओ भी उसका कुछ चीजें शेयर किया एंड दोनों ने डिसाइड किया उनका रिवेंज प्लान डीप डाउन उनके दिल में दबे हुए रहेगा। तभी बातें पूरा होने के बाद काइटो कहता है चलो साथ मिलके काम करते हैं, रिवेंज और 10 साल वेट कर सकता है। इसमें योहाओ भी हामी भरता है और उस डिस्कशन के बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया एज ए ब्रदर। सीन चेंज होता है जहाँ बेबे और सांशी को देखने को मिलता है, जहाँ सांशी बेबे से कुछ पूछ रहा था बट बेबे का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सैड टैंगिया पे है, जहाँ बेबे कहता है मुझे उसे रूम तक छोड़ना है और सांशी कहता है बेबे तू मुझ पे ध्यान दे और बता आखिर जिंगनानन को टैंक क्लैन कैसे ज्वाइन करवाए ताकि हम साथ में रह पाए। बट बेबे का फोकस सिर्फ और सिर्फ टैंगिया पर होती है। तभी टैंगिया को देखने को मिलता है और वो सच में सीरियस है और कुछ सोचता है
और उतने में एक क्वाइट जगह पे वो झुक के कहने लगती है, सारे के सारे बहुत जल्दी ग्रो हो गया, बस मैं ही सबके पीछे रह गई। एंड सैड टेंगिया आगे कहती है, फादर एंड मदर, मैं क्या करूं, मैं आपका बदला कैसे लूं। ब्रो, टेंगिया के बातों से लग रहा है शी ऑल्सो हैव ए सैड स्टोरी, जो शायद हमें जल्दी देखने को मिले। बट आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, जिसे हमें ये सीख मिलता है टेंगिया जैसे हंसती खिलती लड़की का भी डार्क पास्ट हो सकता है जिसे वो जूझ रही है। सो बाय, इसीलिए अच्छे से रहना।